हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, IAS बनना है तो तैयारी कब से शुरू करें, ये ऐसा क्वेश्चन है जो ज्यादातर स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि IAS क्या है, इसकी तैयारी में कितना समय लगता है और आइडल समय क्या है तैयारी करने की, शुरुआत करने का। आप में से काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने 12वीं में ही IAS बनने का सपना देखा होगा और 12वीं के बाद से क्वेश्चन मार्क होगा दिमाग में कि हम कब से तैयारी शुरू करें, कैसे तैयारी शुरू करें। इसके साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अपने कॉलेज में हैं, तो उनके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आना स्वाभाविक है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, अब उन्हें लग रहा है कि हमें बहुत सही, बेहतर तरीके से, सही दिशा में IAS की तैयारी करनी है और IAS बनना है। तो कब से, हम कैसे तैयारी शुरू करें, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज की इस परिचर्चा में हम इसी क्वेश्चन पे प्रकाश डालेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि IAS बनना है तो आपको कम से कम 2 साल, आप इसे बहुत, आप एडवांस स्टूडेंट हो, जबरदस्त मेहनत करते हो तो 1.5 कर सकते हो। 1.5 से 2 साल की तैयारी आपको परीक्षा में बैठने से पहले चाहिए ही चाहिए। कई बच्चे जब शुरुआत में होते हैं उन्हें ज्यादा नॉलेज नहीं होता है और कुछ लोगों के कहने पे वो बैठ जाते हैं परीक्षा में कि परीक्षा दे के देख लेते हैं। मैं जानती हूं ऐसे व्यक्तिगत एग्जाम्पल भी, लेकिन ऐसे बच्चे जो बिना तैयारी के परीक्षा में बैठ जाते हैं उनके लिए परीक्षा देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी परीक्षा नहीं है कि हम केवल देखने के लिए बैठ गए। यदि आप सिंसियर स्टूडेंट हो, यदि आपको वास्तव में IAS बनना है तो आपको 1.5 से 2 साल की एक सिस्टमेटिक तैयारी चाहिए ही चाहिए। इस 1.5 से 2 साल में आपको पूरा GS मेंस के पर्सपेक्टिव से कवर करना होगा। आपको अपना ऑप्शनल मेंस से पहले एक बार कम से कम कवर करना होगा। इसी GS में मैं आपके एस्से वगैरह की बात करूं तो ये आपको जरूर पढ़ लेना चाहिए एक बार। तो ऐसे में PT तो पढ़ोगे ही, क्योंकि यदि प्रीलिम्स में बैठोगे तो, यानी कंप्लीट आपका GS का कवरेज होना चाहिए। PT और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ऑप्शनल कवर होना चाहिए। आपका ऑप्शनल कवर होना चाहिए मेंस के पर्सपेक्टिव से, और साथ ही आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये प्रियोरिटी है। अगर ये इतना नहीं करोगे तो फिर परीक्षा में बैठने का कोई मतलब नहीं बनता है। कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, आप में से भी हो सकता है कुछ स्टूडेंट हो, जो ये सोचते हैं कि हमारा आधा हो गया है, आधा हम PT देने के बाद कवर कर लेंगे। इसके 2 ड्रॉबैक है, 2 चीजें होती हैं दोस्तों। यदि आपने पूरी प्रिपरेशन बेहतर तरीके से कर ली है PT से पहले, यानी मेंस भी PT से पहले पढ़ लिया है, तो इस बात की संभावना ज्यादा होगी कि आपका PT पास हो जाए, क्योंकि आपका कंसेप्ट बहुत बेहतर तरीके से क्लियर हो चुका होगा। बेसिक से लेके एडवांस लेवल की प्रिपरेशन आपकी बेहतर तरीके से हो चुकी होगी। तो एलिमिनेशन मेथड और बहुत सारे लॉजिकल रीजनिंग के माध्यम से आप PT बेहतर करने की कंडीशन में रहेंगे। दूसरी बात, यदि आपकी पहले से तैयारी है तो PT के बाद जो 2 से 2.5 महीने बचते हैं, उस 2 से 2.5 महीने में आप पूरे सिलेबस का रिवीजन बेहतर तरीके से कर पाओगे, आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज बेहतर तरीके से देख पाओगे, तो आपका मेंस पास होने की संभावना भी बेहतर रहेगी। इसलिए बता रही हूं कि किसी की कही कहाई बातों में आके चुपचाप नहीं बैठ जाना है बिना तैयारी के, है ना। तो कम से कम 1.5 से 2 साल की तैयारी। अब ये तैयारी करने का सबसे सटीक समय क्या है? तो दोस्तों, 12वीं तक आप अपना 12वीं पे ही कंसंट्रेट करो तो वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अगर कोई बच्चे NCERT को, आपका जो सिलेबस है उसको आप अच्छे से, जैसे कई लोग सोचते हैं ना 11वीं से ही हमें IAS बनना है, तो 11वीं 12वीं में बस इतना करो कि जो आपका सिलेबस है उसको बेहतर तरीके से आप कवर करो और 12th में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने का प्रयास करो, ठीक है। लेकिन ग्रेजुएशन में जब आप कॉलेज में जाते हो तो उसी समय से आप कुछ चीजें, सबसे पहली चीज है कि आप कम से कम IAS के सिलेबस को समझने का प्रयास करो। पूरा सिलेबस आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आप बेसिक बुक्स एक बार और पढ़ लो, NCERTs बेहतर तरीके से पढ़ लो, न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डाल लो आप। अगर ग्रेजुएशन के दौर में आप
इतना कर लोगे तो ग्रेजुएशन के बाद के 1.5 से 2 साल आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। लेकिन अगर ग्रेजुएशन के समय को ऐसे ही हवा में उड़ा दिया, 2 चीजें होती हैं ग्रेजुएशन में। एक तो जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको बेहतर तरीके से कमांड कर लो। फॉर एग्जांपल, आपका ग्रेजुएशन में हिस्ट्री ऑनर्स है, आपका एक सब्जेक्ट हिस्ट्री है, PSIR है, तो कम से कम आप अपना ऑप्शनल डिसाइड कर लो, या हिंदी लिटरेचर है, कुछ भी हो सकता है। तो ऑप्शनल आप ये टारगेट रखो कि ग्रेजुएशन के जो 3 साल में जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूं, या मुझे जो ऑप्शनल चाहिएगा, मैं जो ऑप्शनल रखूंगा यूपीएससी में, उसे ही आप एज अ सब्जेक्ट रखो और 3 साल ये कोशिश करो कि उसमें बहुत अच्छी आप महारत हासिल कर लो। तो जब आप ग्रेजुएशन के बाद कोई भी कोचिंग अटेंड करोगे ऑप्शनल के लिए, तो 6, 7, 8 महीने की तैयारी में आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो ये लाभ होता है अगर आप ग्रेजुएशन के समय से ही अपने टारगेट पे नजर रख के चलते हैं। तो साथ ही एनसीईआरटीज आप ग्रेजुएशन के दौर में कंप्लीट कर सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डाल सकते हो, यानी आपका करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है वो धीरे धीरे आपका थॉट प्रोसेस बनता जाता है मुद्दों के ऊपर, तो ये बेनिफिशियल रहेगा। अब आपको कोचिंग लेने का सबसे सही समय क्या है? जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो, यानी आपका BA, BSc या BCom जो भी आपका कंप्लीट हो, जैसे ही आपने एग्जाम दिए, आपको या तो सेल्फ स्टडी, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनमें बेहतर अनुशासन है, सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी वो कर सकते हैं। लेकिन यदि उनको लगता है कि हमें कम समय में एक बेहतर गाइडेंस मिल जाए, बेहतर मार्गदर्शन मिल जाए और अनुशासन बन जाए, तो आप किसी भी कोचिंग संस्था के माध्यम से जुड़ जाइए और इस कोचिंग के माध्यम से कम आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, है ना। ध्यान रखिएगा, आपकी आंसर राइटिंग बेहतर हो जाएगी। और इसी कोचिंग के संदर्भ में समय पता लग गया आपको कब से तैयारी शुरू बेहतर तरीके से करनी है, तो आप 12वीं 11वीं 12वीं में एनसीईआरटी पे फोकस करो। ग्रेजुएशन में आप करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर, मतलब करंट अफेयर्स मतलब न्यूज़पेपर, साथ ही एनसीईआरटीज और साथ ही अपना ऑप्शनल, मतलब ऑप्शनल अलग से मत पढ़ो, जो आपका सब्जेक्ट है जिसे आप ऑप्शनल के तौर पे लोगे आगे जाके, उसको प्रिपेयर कर लो बेहतर तरीके से। और जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है, किसी भी कोचिंग संस्थान से जुड़ सकते हो या सेल्फ स्टडी कर सकते हो अगर आपके अंदर अनुशासन है तो। यदि आप किसी कोचिंग संस्थान के माध्यम से जुड़ के, अनुशासन तो आपको बेटा यहां पे भी चाहिए, रेगुलर क्लास करनी है, 3 घंटे की क्लास होती है, ध्यान रखिएगा, तो आप किसी भी कोचिंग संस्थान से जुड़ सकते हो। और यदि आप खोज रहे हो बेस्ट से बेस्ट कोचिंग को, तो ध्यान रखिएगा स्टडी IQ IAS हिंदी बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। आप लोगों से ज्यादा मेहनत करता है हमारा पूरे के पूरे जो फैकल्टीज हैं वो। ध्यान रखिएगा, अभी समर सेल ऑफर चल रहा है, यदि आप एडमिशन लेते हैं अभी इस समर सेल ऑफर में 15 मई से पहले, तो आपको ये जो बैच है ये मात्र 26,999 में मिल जाएगा। मात्र 26,999 में आपका कंप्लीट जीएस का कवरेज होगा, जिसमें जीएस फाउंडेशन बैच, पीटी स्पेशल, मेन स्पेशल, इंटरव्यू स्पेशल, आंसर राइटिंग, एसे, करंट अफेयर, सीसेट, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। 13 से 14 महीने में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यदि आपके अंदर जज्बा है, आप रेगुलर क्लास करते हैं, अनुशासन मैंने कहा यहां पे भी चाहिए, कुछ भी काम बिना अनुशासन के नहीं होएगा। डेली 3 घंटे की लाइव क्लास होगी, आपको क्लास से पहले पढ़ना है, क्लास में पढ़ना है, रिवीजन करना है। आंसर राइटिंग यदि आपने 13 से 14 महीने तक कर ली तो आप मेंस से डरना ही भूल जाओगे। तो ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पे आप बहुत बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को कर सकते हो हमारे साथ मिलके। तो 26,999 में अभी ये ऑफर चल रहा है, आपको एडमिशन मिल रहा है। अगर आपको एडमिशन लेना है तो समय नहीं गंवाना है, ध्यान रखिएगा, फटाफट जाइए स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाके भी आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने से पहले कोड यूज कर लेना है आपको, LD लाइव कोड के साथ ये जो बैच है ये आपको मात्र 26,999 में फिलहाल मिल रहा है। यदि आप ऑप्शनल तैयार करना चाहते हैं और हिंदी माध्यम में आपका इतिहास या PSIR, राजनीतिक विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय संबंध ऑप्शनल है, तो ये 2 ऑप्शनल भी अवेलेबल है हिंदी माध्यम में। बाकी यदि इंग्लिश मीडियम की बात करेंगे तो ये सारे ऑप्शनल अवेलेबल हैं, हिंदी माध्यम में ये 2 ऑप्शनल अवेलेबल हैं। तो फटाफट ये 2 ऑप्शनल भी आप ले सकते हैं, इन दोनों में से जो ऑप्शनल आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं मात्र 14,999 में LD लाइव कोड के साथ।
ठीक है, तो आपके दिमाग में एक बात फिक्स हुई कि तैयारी जितना जल्दी शुरू कर दोगे, यानी ग्रेजुएशन के बाद भी कुछ बच्चे सोचते हैं कि अभी हम खुद से पढ़ेंगे। अरे भाई, पूरे ग्रेजुएशन में तो आपसे एनसीईआरटी पढ़ी नहीं गई है ना। अगर पढ़ने वाले होते तो उस दौरान भी पढ़ लिए होते। तो ऐसे में समय बर्बाद नहीं करना है। आप जो काम खुद से 8 महीनों में करोगे वही काम, अगर एनसीईआरटी बैच भी लेना है तो एनसीईआरटी बैचेस भी अवेलेबल हैं। ध्यान रखिएगा, स्टडी IQ की ऐप पे जाके देखिए, जो काम आप 8 महीने में करोगे वो काम आप किसी की गाइडेंस में 3 महीने में कर सकते हो, 3.5 4 महीने में कर सकते हो, आधा समय अपना बचा सकते हो, साथ ही क्वालिटेटिव पढ़ाई कर सकते हो। कई बार जब हम खुद से पढ़ते हैं तो हमें चीजें समझ में नहीं आती, कोई दूसरा पढ़ाता है, जानकार पढ़ाता है, तो हम बेहतर तरीके से समझ पाते हैं मुद्दों। तो बिना देर किए आप इस बैच का हिस्सा बन सकते हो। और तैयारी करने का सबसे सटीक समय है ग्रेजुएशन के दौरान, और ग्रेजुएशन के बाद सीधे किसी भी कोचिंग संस्थान से या सेल्फ स्टडी 1.5 से 2 साल की मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। उसके बाद एग्जाम में बैठिए। और एक बात और बता दूं, यदि आप पूरी प्रिपरेशन के साथ एग्जाम में बैठेंगे तो निश्चित तौर पे आपके सफल होने की संभावना ज्यादा रहेगी। और यदि आप आधी अधूरी के साथ तैयारी के साथ एग्जाम में बैठेंगे तो फिर सफल होने की संभावना भी कम हो जाती है, क्योंकि ये एक समग्र तैयारी का एग्जाम है ना, चाहे पीटी हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो। तो ये एक छोटी सी परिचर्चा थी दोस्तों। समर सेल ऑफर चल रहा है, इस ऑफर का लाभ उठाइए। 26,999 में एडमिशन ले लीजिए फटाफट LD लाइव कोड का प्रयोग करके। साथ ही आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज ललिता दहिया अकेडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ ये छोटी सी परिचर्चा आप लोगों के लिए लाभदायक रहेगी। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।